गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 12 और 13 केवल 2 चैप्टर बचे हैं और उसके बाद के जो 14 15 चैप्टर हैं वो हमने ऐसे 1 में कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास केवल 2 चैप्टर बचे हैं जो आपके मेन एग्जाम में आएंगे ऐसे 2 में। एक तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 और उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। सिलेबस में उतना ही आएगा, एग्ज़ाम में आपको उतना ही दिखाई देगा जितना मैं आपको बताऊंगा। उससे अलग आपको कोई भी चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना है। आपको जो भी आपका सिलेबस दिया हुआ है, जो मैंने क्लास के ग्रुप पर सिलेबस सेंड किया है, आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी ऐसे 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। देखिए चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज है 13.1। चैप्टर नंबर 13 का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। मेरे पास एक नंबर है 8। मेरे पास ये नंबर है एक 8 को मैंने फैक्टराइज करा। 8 को मैंने आपके सामने फैक्टराइज करा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो बेटा कितना आया ये 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2। या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर ये 3 है। कितना है 2 की पावर 3। ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ बेस, ये होता है बेस और इसको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं हम उसको पावर। तो मैं इसको रीड कैसे करूँगा, इसको हम रीड कैसे करेंगे, मैं बोलूँगा इसको 2 रेज टू द पावर 3। ऐसे मैं इसको पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा 2 रेज टू द पावर 3। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नंबर मैंने लिखा 6 2 5, इसको मैंने फैक्टराइज करा तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 2 से डिविजिबल है 25, सॉरी 5 से, अगेन 5 से और अगेन 5 से। तो 6 to 5 जो आपका नंबर है उसके फैक्टराइज कितना है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये है 6 to 5 को हम 5 से 5 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 की पावर कितना 4। तो ये तो होता है इसका बेस और ये होती है इसकी पावर। क्या रहती है पावर। इसको मैं रीड करूंगा 5 रेज टू दी पावर 4। बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम इसे बोलते हैं। जब हम किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स फॉर्म। कैसी फॉर्म रहती है वो एक्सपोनेंट्स की फॉर्म रहती है। अब इतना बेस आपको पता चल गया है इस चैप्टर का, तो अब हम एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 2 की पावर 6, सेकंड पार्ट इज 9 की पावर 3, थर्ड पार्ट इज 11 स्क्वायर, फोर्थ पार्ट इज 5 की पावर 4। आपको क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6। 2 की पावर 6 है तो 2 को कितनी बार 6 टाइम मैंने लिखा और अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो कितना आंसर आया बेटा इसका 64। 9 का देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। 81 की जब आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 9 बन जा 9 और 9 8 जा 72। आंसर 11 स्क्वायर 2 टाइम
बाद 5 की पावर 4 है, आप लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 की जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, और 125 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 625 इज द राइट आंसर। So question number 1 has completed. Now question number 2. Question number 2 is express the following in exponential form. Question number 2, express the following in exponential form. Exponential form. Number 1, 6 into 6 into 6 into 6. Second, t into t. Third, b into b into b into b. Fourth, 5 into 5 into 7 into 7. ये हमने इसके 4th पार्ट लिख लिए हैं और इसमें 6 पार्ट है, 2 पार्ट को अभी बाद में करेंगे। पहले हम इन 4th पार्ट को समझेंगे कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। बेटा यहाँ पर 6 की कितने बार लिखा हुआ है 4 टाइम, तो 6 की पावर कितनी हो गई है 4। ये कैसी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो मैंने आपको सिखाया था। 1 2 3 4, तो 6 की पावर 4, 6 रेज टू द पावर 4। यहाँ पर t इंटू टी, तो t की पावर कितनी बेटा 2, ये भी आंसर हो गया। थर्ड वाले में b की पावर 1 2 3 4, b की पावर कितनी आ चुकी है 4। इसमें देखिए 5 5 7 7, 5 की पावर 2 इंटू 7 की भी पावर कितनी 5 में 2 टाइम है, 7 में 2 टाइम है, तो यह 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th पार्ट। 5th पार्ट 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8, और 6th पार्ट इज 6th पार्ट इज a, तो इसमें 3 टाइम है, a इंटू a, c इसमें 4 टाइम है, c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू d। अब आपको इसका आंसर लिखना है, आपको क्या करना है, इनका आंसर लिखना है। जब आप आंसर लिखेंगे 2 की पावर कितना आ गया 2 की पावर कितना हुआ बेटा 2 इंटू a की भी पावर कितनी आ गई है 2। आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर 1 2 3, a की पावर 3, c की पावर 1 2 3 4, c की पावर 4, और d ऐसे। ये जो बीच में मैंने डॉट लगाया है ये भी प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन। 1 2 3, a की पावर 3, 1 2 3 4, c की पावर 4, और इंटू d अकेला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हैज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, express each of the following number using exponential notation। नंबर 1 5 10 second
3 4 3 थर्ड 7 2 9 और फोर्थ है 3 1 2 5। आपको इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, पावर की फॉर्म में आपको इनको लिखना है। ये नंबर को कैसे लिखना है? पावर की फॉर्म में। तो कैसे हम इनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे? पावर की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं इसको प्राइम फैक्टर करूंगा। मैंने 512 के प्राइम फैक्टर करे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे 32, 2 से आप करोगे तो कितना 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे कितना 2, और 2 से करोगे कितना 1। तो आपने इसके फैक्टर कितने देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका कितना आ गया? 2 की पावर कितना हुआ? 9। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया गई है 2 की पावर 9। ये आपको समझ आ गया होगा। जब भी आप किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद मैंने देखा 2 से ये 9 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर 9 इसका राइट आंसर। अब मैं 3 4 3 को देखूंगा, 3 4 3 7 से डिविजिबल है, 7 4 जा 28, 6 बचा, और 7 9 जा कितना 63। फिर आप 7 से एक बार और कर देंगे, 7 7 जा 49, और 7 1 जा कितना 7। तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना है? 7 की पावर कितना 3, कितना 7 की पावर 3। अब देखिए 7 2 9, 7 2 9 जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये बेटा 9 से डिविजिबल है। जब आप इसे 9 से करेंगे, या आप इसको 3 से देखिए पहले, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, 3 8 जा और 3 1 जा, 3 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, और 3 से करोगे 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने आ गए फैक्टर? 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना आ गया बेटा? 3 की पावर 6। कितना आया? 3 की पावर 6। जैसे मैंने यहाँ ऊपर नीचे लिख दिया, आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये तो थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लास्ट तक लिखते जाएंगे। यहाँ पर एक लाइन में लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर भी ये नीचे ब्रेक कर दी थी लाइन, आपको एक लाइन में लिखना है। ये वाला भी आपको जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिखा है। अब देखिए 3 1 2 5, ये बेटा 5 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 5 से। तो पहले आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से करिए 1 2 5, 5 से करिए 25, अगेन 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1। तो ये कितना आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और एक 5 हो गया। तो ये आया 5 की पावर 5। कितना आया? 5 की पावर कितनी? 5। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किसी भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज
आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। सेकेंड 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5। तो आपने 4 की पावर 3 जो है, 4 की पावर 3 क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 है। 4 की पावर 3 क्या रहता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब आप 3 की पावर 4 को चेक करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना है बेटा 81। कितना है 81। कितना है बेटा 81। यहाँ पर 4 की पावर 3 64 है और 3 की पावर 4 कितना है 81। तो आपको पता चल गया कि 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में विच इज ग्रेटर, 81 ग्रेटर है, तो आप इधर साइन लगा दीजिए। समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपने देखा 5 की पावर 3 को पहले मैं चेक करूंगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, बेटा ये कितना है 125 है। उसके बाद मैंने 3 की पावर 5 को चेक किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5। देखिए इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। कितना आ गया 243। विच इज ग्रेटर, तो आपने देखा 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में कौन ग्रेटर है, 3 की पावर 5 इज ग्रेटर है 5 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट इज 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। 2 की पावर 8 को आप चेक करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 और 128 2 जा 256, कितना 256। अब देखिए 8 की पावर 2 है, कितना 8 की पावर 2, तो ये कितना जाएगा 8 इंटू 8, तो कितना है बेटा 64। तो विच इज ग्रेटर, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। फोर्थ पार्ट, ये सब थर्ड पार्ट था, दिस इज थर्ड, ये थर्ड पार्ट है इसका, और ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100, और फिफ्थ है 2 की पावर 10 और 100 की पावर 2। अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं एक्सपोनेंट्स की। कंपैरिजन
बेटा आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से लेकर और जो 5th पार्ट तक है वो आपने क्या देखा, 2 की पावर 1 और यहाँ 8 की पावर 2। तो जो पावर थी उसका बेस बन गया है, जो बेस था वो पावर बन गई है। यहाँ पर देखिए 100 की पावर 2 पावर का बेस बन गया, जो बेस था वो पावर बन गई। क्लियर हो गया। 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, जो बेस था वो क्या बन गया, जो पावर थी वो बेस और जो बेस था वो क्या बन गया, पावर। जब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ये इतना लॉन्ग प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। आपको जब ये वाला प्रोसीजर, जब ये वाला आपको दिया हुआ हो कि बेस और जैसे यहाँ पे बेस है, ये पावर है, पावर का बेस बन गया, बेस का बन गया पावर, पावर का बन गया बेस, ऐसा हो। बेस का क्या बन गया है, पावर, और पावर का क्या बन गया है, बेस। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा, ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको क्या करना है, जिसकी पावर ज़्यादा वही ग्रेटर, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही क्या होगा, ग्रेटर। यहाँ पर कौन सा ग्रेटर होगा, किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है बेटा, ये। तो ये 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2, क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता जा रहा था तो 2 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान था। अब मैं 2 को 100 टाइम कहाँ लिखूँ, 2 को 100 टाइम लिखकर फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत बड़ा नंबर बैठ जाएगा। तो केवल आपको यही याद रखना है, जब बेस और पावर में ऐसा उल्टा रिलेशन दिया हुआ हो तो आपको केवल क्या करना है, जिसकी पावर ग्रेटर होगी वही ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ये आप लोगों को अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। उसमें भी सेम ऐसे था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट जरूर करवाना चाहूँगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है एक मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद और नेक्स्ट पार्ट आपको अपने आप करने हैं। 6 4 8, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से करिए यहाँ पर आगे, 3 से करिए 27, 3 से करिए 9 जा, 3 से करिए 3 3 जा और 3 से करिए 1। तो ये कितना आया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 की निकाय में 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आया 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना 4, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर कितना आ गया 4। तो आप सभी को ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के जो रेस्ट 3 पार्ट हैं आप अपने आप करेंगे, वे रेस्ट 3 पार्ट आपके होमवर्क हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई नंबर 1, 2 इंटू 10 की पावर 3, सेकेंड 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड 2 की पावर 3 इंटू 5, 4 3 इंटू 4 की पावर 4। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर ये वाला 10 की पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू
10 ऐसे लिखूँगा और इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बेटा 10 की मल्टीप्लाई तो 1000 और 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2000 कितना आ जाएगा 2000। अब ये देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 3 कैरी 19 आंसर। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बेटा 40। अब ये देखिए 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 256। जब आप 4 को 4 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। अब इसकी 3 में मल्टीप्लाई करिए 3 6 जा 18 3 5 जा 3 6 जा 18 3 5 जा 15 और 1 16 और 3 2 जा 6 और 1 7 तो 768 इज द राइट आंसर। तो हमने इसके 4th पार्ट कर लिए हैं। अब देखिए इसके बाकी के पार्ट भी देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 5th पार्ट 0 इंटू 10 स्क्वायर। नेक्स्ट 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 3 की पावर 2 और 10 की पावर कितना 4। यहाँ पर आपने देखा 0 इंटू 10 की पावर 2 और 10 इंटू 10 0 इंटू 10 की 10 में करिए आप 100 हर 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कर लो तो वो क्या हो जाता है बेटा 0। यहाँ पर आप देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 5 या 25 और इंटू में कितना 27। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 25 की जब आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 25 5 जा 125 25 6 जा 160 150 और 175 आएगा जब 26 7 से कितना 175 कितना आएगा बेटा 175 175 में 5 से हर होगा तो कैरी कितना आ गया 70 15 टू जा 25 टू जा 50 और 50 में आप इसको जोड़िए तो 67 कितना आ जाएगा 67 तो 675 इसका राइट आंसर। 2 की पावर 4 को देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9। जब आप 16 की 9 में करोगे तो 144 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये है 3 3 जा और इनकी मल्टीप्लाई करिए 10,000 90 करोगे तो कितना जाएगा 90,000 इज द राइट आंसर। तो आपको सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे बेटा। ये चैप्टर एक्सपोनेंट से पावर अपने आप में बहुत इजी चैप्टर होता है। अभी थोड़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज तो स्टार्टिंग है, थोड़े इजी क्वेश्चन है। आगे आगे जो लेवल थोड़ा सा भी होगा तब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है
जो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 3 सेकंड -3 इंटू -2 की पावर 3 और -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2 और फोर्थ है -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए -4 की पावर 3 है, -4 -4 को कितने टाइम लिखूंगा? 3 टाइम। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। बेटा माइनस जब 3 टाइम आता है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस बचेगा तो ये वाला माइनस क्या लगेगा 64 के सामने -3 और यहाँ पर -2 और -2। देखिए -2 कितने टाइम है? 3 टाइम है, 1 2 3 तो 3 एक टाइम में। पहले आप माइनस को देखिए क्या आंसर आपका माइनस होगा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, पेयर बन गया माइनस का। यहाँ पे एक जोड़ा तो ये बन गया ना माइनस माइनस का, एक यहाँ पे बन गया तो खत्म हो गया माइनस। अब केवल आपको मल्टीप्लाई करके लिखी है तो वो आ जाएगी 20। कितनी होगी बेटा वो? 24। अब ये वाला देखिए -3 पेयर बन गया 3 इंटू -5 और -5 तो ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 25। ये कितना आ जाएगा 225। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कितना 225। अब आपने लिखा -2 उसके बाद -10 और -10 कितने टाइम लिखा? 3 टाइम। माइनस देखिए कितने हो गए 1 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस भी आंसर आएगा 2 2 4 2 8 तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 8000। कितना होगा इसका आंसर? 8000। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2.7 इंटू 10 की पावर 12 और दूसरा नंबर है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर कितना 8। अब आपको जब इन नंबरों की कंपेयर करनी है तो सबसे पहले उनके साथ में 1.5 इंटू 10 की पावर 8 और यहाँ पर 2.7 इंटू 10 की पावर कितना 12। आपको दोनों की पावर सेम कर लेनी है। आपको सबसे पहले क्या कर लेनी है? दोनों की पावर सेम कर लेनी है। पावर सेम करने के लिए 2.7 इंटू 10 की पावर 4 तो मैं इसमें से बाहर निकालूँ और यहाँ 10 की पावर 8। जब मैं 10 की पावर 4 अलग ले लूँगा जब भी तो 10 की पावर 8 मिलेगा यहाँ
क्योंकि 8 और 4 12 रहता है। 12 में से मैंने 4 अलग ले लिया और 8 अलग ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे छोटी वाले जो वो है 12 की 10 की पावर 8 उसके को इक्वल करना था उसको। तो मैंने करा 1.5 इंटू 10 की पावर 8। इधर भी 10 की पावर 8 है, इधर भी 10 की पावर 8 है। तो ये जो 10 की पावर 4 है इसको आप ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। फिर आप लिखेंगे 10 की पावर 2 और यहाँ पर फिर लिखा 1.5 इंटू 10 की पावर 2। फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इस पूरे नंबर की क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 2 7 इसके आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर कितना? 8। और एक नंबर के बाद डेसिमल भी है तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर एक मैंने बॉक्स बनाया जो कंपैरिजन बॉक्स है और 10 की पावर। अब बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है? यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना 27,000 इंटू 10 की पावर 8 है और ये 1.5 इंटू 10 की पावर 8 है। तो 27,000 इंटू 10 की पावर 8 इज ग्रेटर है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसका आपको सेकंड पार्ट समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड पार्ट 4 इंटू 10 की पावर 14 और 3 इंटू 10 की पावर कितना? 17। 3 इंटू 10 की पावर कितना? 17। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? उधर पावर 17 ज़्यादा है तो इधर तो ऐसे रखिए 10 की पावर 14। अब आप यहाँ देखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 14 लिख दिया। आगे 14 में से इधर कितना बचा? 3 पावर ऊपर 4 बच गई है 10 की। 10 की कितनी पावर और बच गई है बेटा? 3। तो 4 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये वाले तो मैंने ऐसे 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दिया और 10 की पावर 14 4 इंटू 10 की पावर 14। और यहाँ पर ये इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3000 इंटू 10 की पावर कितना? 14। अब बताइए विच इज ग्रेटर? तो दिस वन इज ग्रेटर। तो ये नंबर ग्रेटर है। वैसे आप पावर को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि पावर जिसकी ग्रेटर होगी वही ग्रेटर होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर भी हुई होगी। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे और अपनी नोटबुक में भी वर्क कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। हर एक स्टूडेंट को अपने नंबर, अगर आपका एग्ज़ाम 80 नंबर का होता है तो 70 to 80 के बीच में आपके मार्क्स आए, ऐसी उम्मीद मैं आप सभी से कर रहा हूँ। जैसे ऑनलाइन में भी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे ही करवाया है जैसे मैं क्लास में करवाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।